कहने को तो आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य कह सकते हैं, आदित्यनाथ योगी जी का अमृतकाल कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। जमीनी हकीकत इससे काफ़ी दूर है और हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। राम राज्य एक ऐसा शब्द जो बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको ग्राउंड पे देखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जीरो मिलेगा। और अगर आपको अपनी जान और इज्जत का ख्याल है तो घर से बाहर ना निकले। अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो अपने परिवार के सदस्य के साथ निकले, वरना आपके साथ जो भी घटना होती है, अगर आपके साथ किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो इसका जिम्मेदार सरकार या आदित्यनाथ योगी जी नहीं होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वह है उत्तर प्रदेश के बनारस से, जहाँ एक 8 साल की मासूम सी बच्ची दुकान पर सामान लेने के लिए जाती है। जब वो काफ़ी देर के बाद घर वापस नहीं लौटती तो घर वाले परेशान होते हैं। वो दुकान पे उसको देखने के लिए जाते हैं तो दुकानदार बताता है कि आपकी बच्ची तो सामान लेके वापस चली गई। जब शाम तक भी वो 8 साल की बच्ची घर नहीं पहुंची तो घर वाले काफ़ी परेशान हो गए, मतलब इधर उधर अपनी बच्ची को खोज रहे थे। पूरी रात भी वो 8 साल की बच्ची जो दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी घर वालों को नहीं मिलती। अब घर वाले रो रो का, घर वालों का बुरा हाल, सब परेशान, मोहल्ले वाले परेशान कि बच्ची गई तो गई, कहाँ गई। फिर बात आती है उत्तर प्रदेश के राम राज्य की। दिन निकलता है और सुबह के वक्त वो बच्ची जो दिन में सामान लेने के लिए गई थी दुकान पे, अगले दिन सुबह उसकी एक बोरी के अंदर बिना कपड़ों की लाश बरामद होती है। जी हाँ दोस्तों, एक मासूम सी 8 साल की बच्ची दुकान पे सामान लेने के लिए जाती है, पूरा दिन अपने घर नहीं लौटती, रात को भी घर नहीं आती, और अगले दिन सुबह उसकी एक बोरी में लाश मिलती है और उसके बदन पे कपड़े नहीं थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या एक आम क्राइम हो चुका है, हर रोज़ आप हर दिन कहीं ना कहीं अखबारों में, सोशल मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें आप अक्सर आपको पढ़ने को मिलती होगी। बलात्कार के बाद हत्या एक आम घटना हो चुकी है। मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, अगर आपकी बच्ची, आपके बच्चे बाहर जाते हैं तो उसे प्लीज़ बाहर जाने मत दीजिए। आप उसके साथ जाइए, क्योंकि अगर आप उसके साथ नहीं जाते तो उसके साथ कभी भी कुछ ना कुछ घटना हो सकती है, जो बनारस में हुआ। वो बच्ची सिर्फ दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी, फिर कभी वापस अपने घर नहीं लौटी। अगले दिन उसकी बिना कपड़ों के बोरी के अंदर लाश बरामद होती है। तो आप सोच सकते हैं उसके साथ बलात्कार किया होगा, फिर उसके बाद उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी होगी। उस माँ पे क्या बीती होगी जिसके लगते जिगर एक वो बच्ची जिसने भी दुनिया को सही से देखा भी नहीं, उसकी दुनिया को समझने से पहले ही बलात्कार करके बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है। और हम दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। हम दावा करते हैं कि ये आदित्यनाथ योगी जी का अमृतकाल चल रहा है। दोस्तों, ये अमृतकाल नहीं, ये गुंडा राज है। ये राम राज्य नहीं, गुंडा राज है, जहाँ आपकी जान की कीमत जीरो है, आपकी इज्जत की कीमत जीरो है। कब आपकी बेटी के साथ कौन बलात्कार करते, कब आपकी बेटी का बलात्कार करने के बाद कोई उसकी हत्या कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने घर में रहे, अपने बच्चों को बाहर न जाने दे, क्योंकि आपके साथ जो भी घटना होगी इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे। आपकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। यही हाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि कैसे नाबालिग बच्चों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक आदमी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, और हम दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि योगी जी का अमृतकाल है। साथियों, बनारस में जो हुआ वो बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही शर्मनाक घटना है कि कैसे एक 8 साल की बच्ची की दुकान पे जाते वक्त उसको उठा के वहाँ से फिर उसके साथ बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद मारकर उसको बोरी में फेंक दिया जाता है बिना कपड़ों के। तो हमारे समाज के लिए इससे बुरी घटना, इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है कि जब नाबालिग बच्चे भी सेफ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी सेफ नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध अपनी चरम सीमा पे है। उत्तर प्रदेश में अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भले ही आप लाखों दावे करो कि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है तो राम राज्य है, ऐसा नहीं है। आप अखबार उठा के देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको हर रोज़ बहुत सारी महिलाएं जिनकी बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है,
बहुत सारी बहन बेटी, मासूम बहन बेटी जो अभी तक बालिग भी नहीं, उनकी बेरहमी के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। यह है योगी जी का अमृतकाल, यह है योगी जी का राम राज्य। इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं आप, लेकिन ज़मीनी हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। बनारस में जब मैंने एक घटना पढ़ी कि कैसे एक छोटी सी मासूम सी बच्ची का दुकान से उठाकर बलात्कार करके बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी, तो साथियों बहुत दुख हुआ। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसके बारे में क्या बोलूं। लेकिन ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए? मेरे नज़रिए सजाए मौत। जिस कृत्य को इन्होंने कारित किया उसी अंदाज में इनकी भी मौत होनी चाहिए, तब जाकर मरने वालों को क्या है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनके परिवार वालों को आप क्या है एक संतावना दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है। यह सिर्फ यहाँ बेकसूर मासूमों की हत्या ही हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। तो दिल में बहुत दुख हुआ। मतलब हम स्पीचलेस है, कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ दुख जाहिर कर सकते हैं। लेकिन कब तक आप अपने बच्चों को मरता हुआ देखेंगे? कब तक आप अपनी नाबालिग बच्चों का बलात्कार होते हुए देखेंगे? ऐसे लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। आप कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ने का कारण क्या है, किस वजह से इतने बलात्कार, इतनी हत्याएं हो रही है। क्या सरकार का ढीलापन या भारत का या उत्तर प्रदेश का एक गिरा हुआ मरा हुआ कानून आप इसको जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को ज़रूर देखते रहे, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपसे हर रोज़ जुड़ी हुई क्राइम की स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर।